हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ गेहूं के आटे और आलू से बनने वाला बहुत ही टेस्टी चटपटा, बिल्कुल झटपट में बनने वाला टेस्टी चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम टाइम में सुबह की भागम भाग में ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए ना हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेना है 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलू को हमेशा मैं इस तरीके से टुकड़ों में काट कर कुकर में डालकर एक सीटी लगा लेती हूँ। झटपट में आलू बॉयल हो जाते हैं। तो आलू का फटाफट से यहाँ पे हम छिलका निकाल लेते हैं और इस तरीके से फ्रेंड्स हम आलू को फोर्क की मदद से मैश कर लेंगे। तो आप हाथों की मदद से या मैशर ले सकते हैं आलूओं को मैश करने के लिए। आलू का कोई भी छोटा बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, बढ़िया से हमें आलू को मैश कर लेना है। और ये देखिए आलू गुनगुना है, तो मैश करेंगे तो बिल्कुल चिपचिपा नहीं होगा। तो बढ़िया से आलू मैश हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम इसमें 1 इंच अदरक के टुकड़ा को ग्रेट करके ले लेते हैं। अदरक हो तो थोड़ा सा डालें जरूर, बहुत ही इन्हेंस करता है नाश्ते के टेस्ट को। और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं एक छोटे साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, और साथ ही हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब फिर से हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। तो टमाटर के पल्प को हटाकर डालें। साथ ही हम छोटे साइज का बिल्कुल बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देते हैं। टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज बिल्कुल बारीक काट कर डालें। साथ ही हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, या फिर आप हरा धनिया की जगह चाहे तो कसूरी मेथी ले सकते हैं 1 छोटा चम्मच। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं। आधा ही चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। साथ ही आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है। तो मसाले यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऐड करें, जैसा मसाला खाना पसंद करते हैं। कोई ज़्यादा मसाला खाते हैं, कोई कम खाते हैं, तो उसी हिसाब से। वैसे यहाँ पे आप चाहे तो थोड़ा सा मैगी मसाला या फिर सब्जी मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मसालों का फ्लेवर इस चटपटी सी आलू में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो ये देखिए अच्छे से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है, जब तक कि ये सारी चीज़ें आपस में बढ़िया से मिक्स ना हो जाए। तो मुश्किल से आधे मिनट का टाइम लगेगा और ये सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा आलू मसाला तैयार है। तो चलिए इसको कुछ देर के लिए रखते हैं साइड में, करते हैं अब हम आगे की तैयारियां। अब यहाँ पे हम एक मिक्सिंग बाउल में ले लेते हैं 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो कि गेहूं के आटा सभी के घरों में मौजूद होती है और एक हेल्दी ऑप्शन है। हर घर में, हर किचन में तो होता ही है। साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब डाल देते हैं मैदा का। आप चाहे तो यहाँ पे मैदा की जगह चावल के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब अजवाइन, बढ़िया से क्रश करके। इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा रेसिपी में। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल का डालेंगे। सफ़ेद तिल बहुत ही बढ़िया क्रंच लाएगा नाश्ते में। 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे और साथ ही डाल देते हैं 1/4 चम्मच जीरा का। तो सारी चीज़ें हमें साबुत लेनी है। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ पे अगर आप तीखा कम बनाना चाहते हैं तो कुटी लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। अब ड्राई में ही पहले हम इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें डाल देते हैं जो आलू मसाला हमने तैयार किया है ना फ्रेंड्स, उसको। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए आपको ना तो आटा गूंथने का टेंशन, ना कोई परेशानी, और इतनी डिलीशियस आलू के पराठे बनके तैयार होंगे जिसे आपने आज से पहले यकीनन ट्राई नहीं किया होगा। और अक्सर होता है कि हम आटा लगाने में हिचकिचाते हैं, मन नहीं करता है, तो उस तरीके से आप बिना आटा लगाए ही इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका घोल तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार में पानी बिल्कुल भी डाले नहीं, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हमें पानी डालना है। और इसका ये जो कंसिस्टेंसी है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो पहले हम थोड़ा थिक में ही इसको बढ़िया से फेंटेंगे, क्योंकि इसको जितना
फेंटेंगे ना, इसमें जितना एयर भरेगा रेसिपी उतनी कमाल की सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए 1 से 1.5 मिनट तक ना हम इसको अच्छे से मिलाते हुए बढ़िया से इसको मिक्स देते हैं, जिससे कि हमारा नाश्ता अच्छा सॉफ्ट बनेगा। बिना इनो बिना सोडा के इस नाश्ता को हम बनाएंगे और बहुत ही कम चीज़ों से, क्योंकि आलू और आटा तो सभी के घरों में लगभग होते ही है। तो अभी भी बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो पानी हम इसमें और डालेंगे। तो 1 से 1.5 कप के बीच में आपको पानी लग सकता है। जैसा आटा में सोखने की क्षमता रहेगी उस हिसाब से यहाँ पे आपको पानी लग सकता है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा मिश्रण यहाँ पे हमारा तैयार हो चुका है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी का विशेष ध्यान रखें। तो अब यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको करछी से, बिल्कुल इस तरह का बैटर रिवर्स होना चाहिए। तो ऐसे भी अब आप नाश्ता बना सकते हैं अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो, लेकिन नाश्ता थोड़ा और चटाकेदार बने इसके लिए हम इसमें लगाते हैं तड़का। तो तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच सरसों के तेल में 1/4 चम्मच राई और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं और बढ़िया मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए अब बैटर का कलर देखिए, और ये जो बैटर इस तरीके से छौंक लगाने के बाद रेसिपी कमाल की बनेगी। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे हम गैस की तरफ, और यहाँ पे गैस पे हमें लेना है इस तरह का कोई भी नॉर्मल पैन, तवा, या फिर आप कढ़ाई में भी रेसिपी बना सकते हैं पूड़ियों के जैसे। तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरह का नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छे से पैन को हमें चिकना कर लेना है। तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं तो। और चलिए 1 करछी इस तरीके से हम बैटर का ऐड करेंगे, और यहाँ पे ना नाश्ता को हमें बिल्कुल गोल शेप में ले आना है। तो अच्छे से करछी या फिर चम्मच या फिर स्पैचुला की मदद से आप इसको सेट कर लें। ये देखिए सुंदर सा बैटर की जो थिकनेस है ये इसका ध्यान रखेंगे तो नाश्ता बहुत ही सुंदर से शेप में बनकर तैयार होता है। तो अब यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम और लो करते हुए हमें नाश्ता का कच्चापन खत्म होने तक बढ़िया से उलट पलट कर इसको अच्छे से सेकना है। तो मुश्किल से आधे मिनट का टाइम लगेगा। मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देते हैं। जैसे ही नाश्ता ऊपर से थोड़ा थोड़ा ड्राई लगने लगे ना, तो हम फटाफट से इसको पलट लेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक तरफ से नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर से पक चुका है। देखिए किनारों से आप समझ सकते हैं कि रेसिपी पलटने लायक हो चुका है। तो फटाफट से हम इसको पलट लेते हैं, और ये देखिए कितना बढ़िया लुक लग रहा है। इस तरीके से यकीन मानिए अगर आप आलू के पराठे बनाएंगे तो बच्चे 2 की जगह 4 चट कर जाएंगे, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। और ये बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो किनारों में थोड़ा थोड़ा ऑयल घुमा लेते हैं जिससे नाश्ता हमारा बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार होगा, और दूसरे साइड से भी हमें इसी तरीके से नाश्ता को बढ़िया से पका लेना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आज की मज़ेदार सुपर टेस्टी झटपट वाली ये जो नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की मज़ेदार नाश्ता की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं अपना नाम और अपनी जगह का नाम जहाँ से आप देख रहे हैं। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का नाश्ता जब अच्छे से पक जाए तो ऊपर से प्रेस करते हुए हमें इसको अच्छे से दोनों तरफ से हल्का हल्का क्रिस्पी होने तक पका लेना है। और ये लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 पीस हमारे नाश्ते का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हो चुका है। और इससे जल्दी आप क्या ही बना सकते हैं। ज़्यादा लोग 2 से 4 उबले हुए आलू फ्रिज में रखते ही हैं। सभी के घरों में फ्रिज में उबले हुए आलू लगभग होते ही हैं। तो फटाफट से उसी उबले हुए आलू से इस रेसिपी को बनाइए। बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है। आप सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए नहीं तो शाम को चाय के साथ खाने के लिए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए नाश्ता को ना हमें 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से सेकना है, जब तक कि इसका जो कच्चापन आपको लगे ना कि पूरी तरीके से खत्म हुआ है, तब तक इसको सेक लें। अक्सर हम सोचते हैं कि बच्चों की लंच बॉक्स के लिए झटपट में कोई रेसिपी बन जाए जिसे बनाने में भी कोई परेशानी ना हो
और कुकिंग टाइम भी काफ़ी कम हो। तो ऐसे में इस नाश्ता को आप बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक पीस यहाँ पे हमारे नाश्ते का बनकर तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसी तरीके से सेम प्रोसेस में ना हम दूसरा पीस भी बना लेते हैं। देखिए कितना फाइनल लुक इसका सुंदर सा लग रहा है। तो फिर से पैन को थोड़े से ऑयल या फिर देसी घी से बढ़िया से ग्रीस कर लीजिए इस तरीके से। अच्छा हाँ, आप यहाँ पे नाश्ते का जो शेप है ये चाहे तो बड़ा बड़ा भी रख सकते हैं या फिर पूरियों के जैसे छोटे छोटे शेप में भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए दूसरा पीस भी हमें इसी तरीके से बना लेना है। अच्छे से हम इसको बैटर को ऐसे डालकर और बिल्कुल गोल शेप में ले आएंगे। तो बैटर का जो यहाँ पे थिकनेस है इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो नाश्ता आपका भी बिल्कुल इसी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो जैसे हमने पहले बार नाश्ता को सेका है उसी तरीके से बिल्कुल यहाँ पे हमें दूसरा पीस भी सेक लेना है। किनारों को समेटते हुए बीच में ले आएंगे पलटकर। जब आप नाश्ता को सेके तो थोड़ा सा ऑयल लगा दे ऊपर से, जिससे कि नाश्ता अच्छे से पकेगा, बिल्कुल भी जलेगा नहीं। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके यहाँ पे नाश्ता को सेके। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया से सीखेगा। तो चलिए झटपट से नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है। फटाफट से इसकी करते हैं प्लेटिंग। और ये लीजिए इस सुपर टेस्टी हेल्दी मज़ेदार नाश्ता को यहाँ पे मैं टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता लगा देंगे, रेसिपी का लुक बढ़ जाएगा। और देखिए कितना सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। फटाफट से बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाइए। तो फिर से जल्द ही मिलते हैं बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार झटपट वाला नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।